हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और कल था करवा चौथ, तो आपने बहुत ही खुशी से करवा चौथ मनाया होगा और बहुत खुश होंगे। कल तो सभी बहुत खुश थे। तो मुझे उम्मीद है कल आपका दिन बहुत अच्छे से निकला होगा। तो आज के रीडिंग का टॉपिक लेंगे हम कि कल जो करवा चौथ में आपने चांद देखे, दो दो चांद, एक आपका चांद था और एक हमारा ऐसा चांद जिसका हम एक साल से वेट करते हैं। तो उस चांद से आप मिले, तो उसके बाद जो आपकी जिंदगी में जो उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, उसके बाद आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं ये कार्ड। ठीक है, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं और एंजल के मैसेज लेंगे, एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं और कौन सा आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। और करवा चौथ के बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह से मोड़ लेने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप मेरे वीडियो को बहुत ही प्यार देते हैं सच में, और इतने इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं ना, सबको मेरा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है ना। जिसने भी कमेंट किए ना, बहुत अच्छे कमेंट किए हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ और मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, है ना। और आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और आप मेरे को आगे बढ़ने के लिए एक हिम्मत दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं अब करवा चौथ के बाद जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, या जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है, जो भी आपको गाइडेंस देने वाली है, एंजल आपसे कुछ कहना चाहते हैं ना, तो देखते हैं क्या आपको गाइड करते हैं। और उससे पहले मैं अपनी आत्मा को भी शुद्ध करती हूँ और आपकी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि मुझे एक छोटा सा आपको भजन सुनाना है। सिर्फ एक स्टेप सुनाती हूँ मैं, ठीक है? और आप ध्यान से आंखें बंद करके सुनना, है ना। तो देखिए, दुख सुख हमारी सबकी ज़िंदगी में आते हैं ना, दुख सुख हमारी सबकी ज़िंदगी में आते हैं। और जब बहुत सारे दुख आते हैं ना, तो कुछ अच्छा होने वाला है, इतना याद रखना। और हमारी आंखें भी तभी खुलती हैं जब हमें बहुत सारे दुख आते हैं ना, सब जगह से हमें ठोकरें मिलती हैं, फिर हमें प्रभु याद आते हैं। तो एक छोटा सा भजन सुनाती मैं। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर। देखिए, जब तक हमें ठोकरें नहीं लगती है ना, और जब तक हमारी जिंदगी में दुख नहीं आते हैं, तब तक हम लोग नहीं समझ पाते, तब तक हम लोग भगवान को भी नहीं समझ पाते, भगवान के पास जाते भी नहीं हैं। फिर जब हमें ठोकरें लगती है, तब हमारे को भगवान याद आते हैं और फिर भगवान हमें बहुत आगे ले जाते हैं, बहुत आगे ले जाते हैं। देखिए, जब हम भगवान के ऊपर सब छोड़ देते हैं ना, तो हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। दुख तो बहुत मिलते हैं, भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। इतनी परीक्षा, जब इनको अपने जिस बंदे को इन्होंने जिम्मेदारी, जिस बंदे को ना कान्हा जिम्मेदारी देता है ना, तो वो उस बंदे को इतना तोड़ता है पहले तो, मतलब इतनी परीक्षाएं लेता है ना कि आप समझ नहीं सकते। क्योंकि ये मैंने देखा है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ये सब करूंगी, मैं जो अभी मैं ये टैरो रीडिंग कर रही हूँ, दूर दूर तक नहीं सोचा था। 15 साल से ऊपर मेरे को मेडिटेशन करते होगे, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को ये लाइन भगवान मुझे इसलिए इस टैरो रीडिंग के लिए चुनेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है, तो इन्होंने मेरी बहुत सारी परीक्षाएं ली, बहुत सारी परीक्षाएं ली। और आज परमात्मा की कृपा से मैं किसी को थोड़ा सा भी अगर हील कर रही हूँ, तो मेरे कृष्ण भगवान, मेरी कहना, मेरी राधा की कृपा से अगर कोई मेरी तरफ, मेरी रीडिंग से थोड़ा सा भी खुश होता है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ राधा रानी का। तो देखिए, देखते हैं आपको कौन सी परेशानी, आपको चंद्रमा को जो आपने कल जल दिया, अर्घ दिया, आपको आशीर्वाद मिला, कौन सा आशीर्वाद मिला, कौन सी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, है ना। और क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखिए, पहला कार्ड आया, देखिए
ये करवा चौथ के बाद जिसका पहले दिल टूटा था, करवा चौथ से पहले मैंने 2 वीडियो करवा चौथ के बनाए थे। मैंने उसमें पहला वीडियो बनाया था कि अगर आपने एक दूसरे को चीट किया तो एक दूसरे से करवा चौथ में माफ़ी मांग के नई ज़िंदगी शुरू करूं। और दूसरे वीडियो में तो आपको पता ही, उसमें तो मैंने बताया था कि क्या करना है हमने, क्या नहीं करना। तो ये देखिए, जो पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसका कनेक्ट इसके साथ हो गया। मैंने बोला था कि अगर चीट, तो ये आशीर्वाद चंद्रमा ने दे दिया कि अगर चांद भगवान ने, चांद, हमारे चांद ने आशीर्वाद दे दिया आपको कि अगर पहले जो आपका दिल टूटा था, अब वो कभी नहीं टूटेगा। अब वो कभी नहीं टूटेगा। आपको बहुत सारा खुशियाँ आने वाली हैं। अब आप बहुत प्यार से रहने वाले हैं, सभी दोनों आपस में मिलजुल के, है ना। तो अब आपका दिल नहीं टूटेगा, देखिए। और अगर आपको किसी ने नेगेटिव एनर्जी से बांध रखा था, आप दोनों को ना, मतलब आपकी आपको ना कुछ नेगेटिविटी सेंड की थी आपको, जिसकी वजह से आपका ये हुआ था। आप एक दूसरे से दूर हो गए थे, आप एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे, आप एक दूसरे का दिल दुखाते थे। मतलब किसी ने ऐसा कुछ आपको अपने नेगेटिविटी में बांधा था, या मैं ये बोल सकती हूँ कि किसी ने नेगेटिविटी सेंड की थी। करते हैं, देखो बहुत गलत दुनिया है। आपने इसको इतना नेगेटिव नहीं लेना, हमें ये चीज़ों को ना सोचना नहीं है। हम अगर जिस चीज़ को सोचते हैं ना कि हाय हमें इसने कुछ कर दिया, उसने कुछ, इतना जितना आप सोचोगे ना उतना ही वो चीज़ आपके ऊपर हावी होगी। तो आपने पॉजिटिव सोचना है। अब देखिए ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड इसलिए आया कि हाँ, आपके, आप दोनों को किसी नेगेटिविटी में जकड़े हुए थे आप, ठीक है। तो इस बार जैसे ही आपने चांद को अर्घ दिया, आप इस नेगेटिविटी से आउट हो गए। आपको इस नेगेटिविटी से बिल्कुल भगवान ने रिलीज कर दिया। अब आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब आपका परमात्मा साथ है। जो आपका पहले दिल टूटे, एक दूसरे, आप हर्ट हुए, दुखी हुए, अब वो सब सब करवा चौथ के बाद एकदम ठीक हो गया। और ये देखिए आ गया ना, देखिए। अब आपने जीत, जो नेगेटिविटी आपके ऊपर किसी ने सेंड की थी, आपके ऊपर जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, अब उसमें आपको जीत मिली है। आपने उसको हरा दिया है, बहुत बुरी तरह से हरा दिया। अब आपके अंदर इतना जोश है, इतनी ताकत है कि ऐसी ऐसी नेगेटिविटी अब आपके आसपास भी नहीं फटकेगी। आप बहुत 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 अब आगे बढ़ने वाले हो। आपकी हर जगह जीत होने वाली है ना। अब जो करियर में आपके रोक लगी थी, आपके प्यार को बांध के रख दिया था, कुछ भी जो भी था, अब आपको उससे छुटकारा मिल गया है। और अब आप बहुत आगे जाने वाले हो, और आपको करियर में बहुत ग्रोथ होने वाली है। और आप एक, अब ना आप देखिए, आप अब ना इस करवा चौथ के बाद ना आपके अंदर एक अलग ही जोश आपके अंदर भर गया है। और इतना जोश भर गया है ना कि अब आप पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हो। अब आप छोटी छोटी परेशानी है तो आपके आगे, बड़ी बड़ी नहीं टिक सकती तो छोटी तो क्या ही टिकेंगी। तो आपको बहुत ही अब जोश आ गया है, बहुत हिम्मत आ गई है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और जिन्होंने भी अगर ये आपको इस हालत में रखा था, इस हालत में बांध के रखा था, अब तो उनका बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि आप अब, भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है, और अब आप इन चीज़ों से बहुत दूर जा चुके हैं, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारे आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। और देखिए, अब अब आपके हाथ में इतनी पावर है, आप इतने शक्तिशाली हैं, आपके हाथ में भगवान ने बहुत ज़्यादा पावर दे दी है, बहुत शक्ति दे दी है। अब आपको कोई भी नहीं कर सकता। आपको मैजिक मुजिक ये सब चीज़ें जो भी है, ये तंत्र मंत्र, आपके आगे कुछ भी नहीं चलने वाले, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। और आप अब नंबर वन, आप एक, आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो। अब आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। अब आपके पास एक ऐसी भगवान ने ताकत, एक ऐसी छड़ी पकड़ा दी है ना हाथ में, कि अब जो भी आपका बुरा चाहेगा ना, जो भी आपका बुरा चाहेगा, जो भी आपके बीच में आना चाहेगा, अब उसको आप छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको परमात्मा छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आपकी बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ होने वाली है, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। और बहुत सारे, देखिए, अब आपने परमात्मा के ऊपर सरेंडर कर दिया ना। देखो, मैंने बोला था कि अगर भगवान के ऊपर आप छोड़ देते हो तो भगवान अपने आप आगे बढ़ते हैं। अब परमात्मा ने अपना हाथ आपके आगे बढ़ाया, आपकी तरफ बढ़ाया है। और आपको अब
जो भी आप इमोशनली, जैसे रिश्तों से जो आप हर्ट हुए हैं, आप अपने रिश्ते की वजह से बहुत दुखी हुए हैं, हर्ट हुए हैं, अब आप ना उन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा ने अपना हाथ बढ़ाया है, तो आपको आगे बढ़ना है, उठना है, और पीछे की टेंशन छोड़ देनी है। जो पीछे हुआ उसको छोड़ दो, बस आगे बढ़ते जाओ। और फिर देखना, देखिए आ गया ना, ये 2 नंबर का, ये चांद का ही कार्ड है ना, चंद्र का कार्ड है ये, 2 नंबर का। 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आने वाला है। अब आपके भीतर ना, पहले ना आप नेगेटिविटी से भरे हुए थे, बहुत बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर थी। आप जकड़े हुए थे, ऐसा लगता था किसी ने आपको बांध के रखा था। तो अब वो तो छूट गया, वो तो सब छूट गया। जो बंधे हुए थे आप, उसमें से तो आप रिलीज हो गए। अब ये देखिए, अब आप बहुत ज़्यादा शांत होने वाले हैं, बहुत स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले हैं, और आप एक बहुत ज्ञान, आपके अंदर इतना ज्ञान है ना, आज सच में आप बहुत ज्ञानी हो। पर आप ना अपना ज्ञान बांटते नहीं है, जब तक कोई पूछता नहीं है ना, तब तक आप बताते नहीं है। जब आपसे कोई ज्ञान लेगा ना, पूछेंगे, तब आप बताते हैं। तो ना आपको, हमें पता, ज्ञान ना बांटने से बढ़ता है। तो कोई बात नहीं, वैसे तो बोलते हैं बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, पर जहाँ ज़रूरत है ना, जहाँ आपको लगता है कि नहीं यार मुझे बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए। अगर किसी, कोई बुरा भी बोलेगा बोलने दो, पर हमारी वजह से अगर किसी का भला हो जाए तो क्या बुरी बात है। तो आपको क्या करना है, जो आपके ज्ञान है आपको उसको बांटना है। और आपका अब बहुत ही अच्छा, बहुत, आपने देखो नेगेटिविटी को आपने बिल्कुल साइड हो गए। अब आप इस नेगेटिविटी से रिलीज हो गए पूरी तरह से। अब ये जिसने भी आपके पास, आपको जिसने भी, इस डेविल ने आपको ना बांध के रखा था, इतना जकड़ के रखा था कि आप दोनों ना बहुत परेशान थे। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते थे। कुछ देर तो ठीक हो जाता था, फिर आप वैसे ही कुछ देर ठीक हो जाए, फिर, तो आप ऐसी स्थिति में थे। तो अब ये खत्म हो चुकी है। अब आपको विश्वास करना है, देखियो विश्वास करना है आपको, इस डेविल को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना है। अगर आप सोचते रहोगे ना, तो फिर ये नहीं जाएगा आपकी ज़िंदगी से, तो आपको इसको साइड करना है। और अब आपको ऐसे शांत, अपना पूजा पाठ करो, शांत रहो, भगवान का नाम लो। और आप इतने ज्ञानी हैं, आपके पास इतना दिमाग है, आपका दिल इतना साफ सुथरा, आप बहुत साफ सुथरे दिल के हो, बहुत साफ। आप ना कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते। और जो किसी का बुरा नहीं करता है ना, उसको फिर भगवान ऐसी जीत देते हैं। ठीक है, वो हमें हारने वाले नहीं होते हैं। और इस कार्ड में ना, एक दोबारा हाथ में आया तो ये कुछ और बताना चाहता है। इस कार्ड में ना, एक में आपको गाइडेंस, एक मतलब थोड़ा सा आप ये गाइडेंस जरूर लेना। आपको ना ज़्यादा जोश में नहीं आना है, ज़्यादा गुस्से में नहीं, जो भी काम है ना शांति से करना है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बोलने का मतलब है ना, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि बस नहीं अब तो मैं, अगर कुछ ऐसा मिल गया आपको तो उसमें आपने ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा नीचे रहना है, शांति से करना है ऐसे। ये शांति का कार्ड है, आपने ऐसे शांत रहना है बस। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसको दूसरों को भी बांटो। अगर आपके पास, आपको ना बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक है ना, आपको जो अध्यात्म की जो भी बुक्स होती है उनको पढ़ने का आपको बड़ा शौक है ना, जिसके साथ भी अगर ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो। और आप एक ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हो, ठीक है। और आप अपनी बातें, आप ना अपना दुख, अपनी तकलीफ किसी से शेयर नहीं करते। खुद ही आप खुद ही अंदर उसको ख़त्म, किसी को पता तक नहीं चलता कि आप दुखी भी हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी सहनशीलता है ना आपके अंदर, कि अगर अंदर आप रो भी रहे हो ना, अगर गेट पे कोई आ गया आपके, तो वो जज नहीं कर सकता कि आप रोए भी हैं या आप दुखी भी हैं। ठीक है, आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं। तो ये ना, ये भी हर किसी के पास नहीं होती है। नहीं तो आजकल तो थोड़ी सी लड़ाई होती है, चारों तरफ लोग फैला देते हैं, पर आप ना अपने दिल में रखते हैं। आप कभी भी अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, आप अपने घर की बात कभी बाहर नहीं बताते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है और ऐसी होनी चाहिए। देखिए, अब आप स्टार बनने वाले हो, अब आप स्टार बनने वाले हो। अब ऐसे 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 डेविल ना आपके आगे पीछे घूमेंगे। ठीक है, अब आप एक बहुत बहुत आगे जाने वाले हो, आप बहुत आगे जाने वाले हो सच में। आप ना अपनी ज़िंदगी को ना, अब आपने जो आपकी उथल पुथल मचाई थी ना, जो आपकी ज़िंदगी में इस डेविल ने, इस नेगेटिव एनर्जी ने जो उथल पुथल मचाई थी ना, आप भगदड़ मचाई थी आपकी लाइफ में, वो ठीक हो जाएगी अब बिल्कुल।
और आप एक स्टार बनोगे। आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करोगे, बैलेंस बना लिया है आपने। अब आगे आपकी ज़िंदगी कभी भी डगमगाने वाली नहीं है। अब आप एक स्टार हो। आप ऐसा काम कुछ करोगे ना कि आप बहुत चर्चा होगी आपकी। बहुत आपको लोग बोलेंगे कि यार ये कैसे बन गया, ये स्टार कैसे बन गया। आप कुछ ऐसा काम ज़रूर करोगे जिससे आपको एक ना बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी, बहुत ज़्यादा मान-सम्मान मिलेगा और बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। सच में ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। आपकी ज़िंदगी अब बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, अब आपके सारे दुःख तकलीफ़ ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? तो अभी एंजल क्या क्या बताना चाहते हैं देखिए, एंजल बता रहे थे ना, ये कल मैंने ये इसीलिए निकाला ना, देखिए कल मैंने कल का बताया ना कि आपने जो चाँद को आपने अर्घ दिया, चाँद ने आपको क्या, ये रोमांस का कार्ड है ना? तो आपका अब इतना प्यार बढ़ने वाला है, एंजल का मैसेज है आपका इतना प्यार बढ़ने वाला है, सच में अब आप दोनों के प्यार के बीच में कोई तीसरा ज़िंदगी भर नहीं आ सकता। ये परमात्मा का आशीर्वाद है, ये एंजल का आशीर्वाद है। तो एंजल कह रही है अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारा रोमांस आ रहा है। अब आप घूमेंगे, फिरेंगे, दोनों ऐश करेंगे आराम से, आपका बहुत अच्छी ज़िंदगी चलने वाली है आपकी, बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत खुश रहेंगे आप। जो प्यार आपने पीछे अगर आपको एक-दूसरे से नहीं मिला ना, अब वो भरपूर प्यार आपको मिलने वाला है। पीछे आपको इस डेविल की वज़ह से जिसने भी किया है या क्या है, जो भी है छोड़ो। हमने किसी को ना बुरा कहना है, ना बुरा बोलना है। जिसने किया है वही उसी के पास वापस जाएगा और वापस भी कम नहीं जाएगा, बहुत हजार 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 गुना मल्टीप्लाई होके उनके पास जाएगा, ये जिन्होंने आपको इस हालत में छोड़ा है, जिन्होंने आपको इस हालत में बांध के रखा था। पर अब एंजल कह रहे हैं कि अभी तो आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, रोमांस आ रहा है, आपको अब कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। मेरे को इस कार्ड को देख के ना बहुत खुशी हो रही है। मुझे नहीं पता था ये कार्ड, देखिए मैं जो रीडिंग करती हूँ ना, सच में परमात्मा की ऐसी कृपा है ना, मेरा वीडियो कोई भी एडिट नहीं करती हूँ मैं एक बार मेडिटेशन करके वीडियो बनाने बैठती हूँ, मैं जो परमात्मा बुलाता है, जो राधा कृष्ण मेरे से बुलाते हैं, मैं वही बोलती हूँ। मेरा कहीं भी ये बस एक बार ऑन हो जाता है मेरा कैमरा, उसके बाद जब तक रीडिंग चलती है चलती रहती है। ये वीडियो कोई ना तो ये एडिट होता है ना कुछ होता है, बस तो जो परमात्मा अपने आप मैंने मुझे ये कार्ड आ गया ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, परमात्मा सच में परमात्मा मेरे हृदय में बैठे हैं और वही ये बात करवा रहे हैं। तो आप विश्वास करना प्लीज़, आप ना विश्वास एक बीच में मैं थोड़ा सा बोलूँगी, एक बहन ने पूछा था, एक मेरे को कमेंट आया था कि जो आप बोलती हैं क्या वो सच होता है? देखिए ये मैं आपको इसका रिप्लाई दे रही हूँ। ये कार्ड ना गाइड करते हैं हमारे को, और जो हम लोग जो हमारे को ज़रिया बनाए, भगवान देखिए खुद तो नहीं आते हैं, किसी को ज़रिया बना के भेजते हैं, किसी न किसी को भेजते हैं कि हाँ, आपके पास ये चीज़ें पहुँचे। तो ये मुझे ये ज़रिया बनाया है और मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो ये अगर आपके पास जा रही है तो ये कभी भी झूठ नहीं होगा। और एक बात ये भी है, देखिए कलेक्टिव रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग अलग होती है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। ये किसी के साथ देखिए, किसी के साथ ही रेजोनेट होगी, किसी के साथ नहीं होगी, किसी के साथ तो ये पूरी 100% रेजोनेट हो जाती है और किसी के साथ कम होती है। तो अगर आपके साथ 40% से ऊपर अगर रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए भी है, ठीक है? अगर आपके साथ नहीं हो रही है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इसको ज़बरदस्ती अपने साथ फ़ोर्स नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं लेना है इसको, है ना? छोड़ देना है। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो मत लो, आगे जाने दो इसको, ठीक है? तो ये उनके लिए है जिन्होंने मेरे को बहुत प्यारा सा एक कमेंट भेजा था कि दीदी आप जो बोलते हो ये सच होता है कि झूठ? तो ये सच, देखिए सच। अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं तो इतना बोल भी नहीं पाती हूँ। जब मैं मेडिटेशन करके यहाँ बैठती हूँ और इन कार्डों के साथ में जब मैं वो कर रीडिंग करने लगती हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, परमात्मा बुलाते हैं और जिसके साथ ये कनेक्ट होती है उसके साथ 100% उसके लिए सही है, और जिसके साथ नहीं हो रही, अब हज़ारों लोग इसको देखेंगे, है ना? तो किसकी एनर्जी कब किसके साथ कनेक्ट हो जाए, है ना? वो तो अगर होगी कनेक्ट एनर्जी तो उसके साथ सही हो जाएगी, जिसके साथ नहीं होगी उसके साथ नहीं होगी। तो आपने ज़बरदस्ती नहीं लेना, अगर आपके साथ ही रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो लेना है, नहीं तो आगे जाने देना, है ना? और वीडियो आ जाएगा कोई जिसकी
रीडिंग आपके साथ हो जाएगी कनेक्ट। तो ये रोमांस का कार्ड है, देखिए ये बहुत अच्छा कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार आने वाला है, बहुत सारा प्यार आने वाला है। और दूसरा कार्ड है देखिए नो। आपको अब पीछे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर कोई जो मर्जी करे, आपके अगर दिमाग में गलत विचार आ रहे हैं, अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी के कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं, तो आपने उनको साइड करना है। बिल्कुल सोचना ही नहीं है उनके बारे में। ये आपको मैं एंजल मैसेज दे रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार के बारे में सोचना है, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, अपने रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचना है, और गलत नहीं सोचना है। नेगेटिव जो पीछे हो गया उसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। और यस, नो और यस का कार्ड देख के साथ ही आ गया। और यस, ये रीडिंग, ये जो रीडिंग हो रही है ना, ये एकदम सही है। आपके साथ ही जो भी आपको ये एंजल या इन कार्ड ने जो भी आपको गाइड किया 100% सही है, ठीक है। और ये जो आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है, ये सच में आ रहा है, कोई ऐसे नहीं आ रहा झूठ में। इसको ऐसे मत समझना आप कि ये झूठ है। तो ये सच में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप विश्वास करना। पर देखिए प्यार ना दोनों तरफ से होता है। आप दोनों को, हम दोनों को, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, हम दोनों को, दोनों हस्बैंड वाइफ को ना एक दूसरे की फीलिंग को समझना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझेंगे ना, तब तक हमारा अच्छी सी ज़िंदगी नहीं चलती है। फिर एक तरफा प्यार नहीं होता, दोनों तरफ से होता है, ठीक है। तो देखिए आपका इन द नियर फ्यूचर, आपकी आगे आने वाला भविष्य इतना अच्छा है ना, सच में आपके कितने अच्छे कार्ड आ रहे हैं। आने वाले आपका जो आने वाला जो आपका भविष्य है ना, बहुत अच्छा होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, भगवान की ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आप दोनों ना बहुत ही खुश रहने वाले हैं। आप बहुत, आपकी जोड़ी, आपका परिवार, सब परिवार, बच्चे सब खुश रहने वाले हैं। पूरे ही परिवार में ज़िंदगी में ये रोमांस सिर्फ मियाँ मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं होता है, सब में, बच्चों के लिए, सबके लिए आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। बहुत आगे जो फ्यूचर है ना आपका, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और उसमें एंजल का पूरा पूरा आशीर्वाद है, राधा कृष्ण का पूरा पूरा आशीर्वाद है, ठीक है। और देखिए दूसरा कार्ड आया, ये वाला जो कार्ड आया ना, अभी ना आप आपको ना वो सब कुछ मिलने वाला है। जो भी आपने प्रार्थना की थी, जो भी आपने मांगा था भगवान से, जो भी आपने रोए थे, आप परेशान थे, आपने जो भी आपकी विश थी ना, अब भगवान सब पूरी करने वाले हैं। और उस सारी विश भगवान ने सुन ली है, ठीक है। सारी विश भगवान ने सुन ली है। परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी चारों तरफ एंजल, जब भी आप कहीं चलते होंगे आपको ना कहीं बटरफ्लाई दिखती होगी। जब भी आप कहीं निकलते हैं ना, प्लीज जिस जिसको भी दिखती होगी ना, मुझे कमेंट में लिखना। अगर बटरफ्लाई आपको कहीं भी दिखती है ना, तो वो एंजल आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, यूनिवर्स की शक्तियाँ आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो हर वक्त आपके साथ है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ लिखा है कि कोई नहीं डरना, किसी से नहीं डरना। आपके साथ परमात्मा है, आपके साथ भगवान है। जहाँ भी आप घर से निकलते हो, उसी टाइम देखना आपको रास्ते में, या तो आपको कहीं किसी चीज़ का पंख दिखेगा, या फिर आपको बटरफ्लाई दिखेगी, या आपको चलते चलते मतलब अच्छे अच्छे सिंबल, आपको कुछ ऐसा दिखता है आपको चलते हुए, अगर ऐसा कुछ है, तो आपके आसपास हमेशा भगवान रहते हैं। आपके आसपास हमेशा शक्तियाँ रहती हैं। आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होके जाओ, आपके साथ एंजल साथ हैं, हमेशा हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए अभी चूज़ न्यू डायरेक्शन आ गया ना, देखिए अब जो करवा चौथ के बाद आप एक नई दिशा में जाने वाले हो। आप एक नई दिशा चुनने वाले हो, और वो नई दिशा आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। और जो भी आप चुनेंगे ना, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार आने वाला है। आप ऐसी, मतलब आप, जो आपके पीछे था ना, ये नेगेटिविटी थी ना, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। आप ना बस सिर्फ परेशान थे, रोते थे, क्लेश, लड़ाइयाँ, झगड़े आपके घर का, मतलब बहुत बुरा हाल था। अब आप इस हाल से, इस डेविल से आप मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। इसको मुक्ति मिल गई है। अब ये ना, इससे आपको मुक्ति मिल गई है और इसका नाश हो गया। ये बर्बाद हो जाएगा खुद ही, ठीक है। तो इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। और आप अब करवा चौथ के बाद ना, आप एक नई डायरेक्शन, नई नई दिशा चुनने वाले हैं। और जो भी आप दिशा चुनेंगे ना, वो बहुत अच्छी होगी। उसमें आपको बहुत सारा
बहुत सारी सुख शांति और मतलब कोई भी कमी नहीं। आप कुछ ऐसा, ये जो डायरेक्शन आप चुनेंगे ना, इसमें जहाँ भी आप जाओगे ना, आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। लोग ना, आप ऐसा कुछ करने वाले हैं कि लोग हैरान हो जाएंगे कि ये ऐसा कैसे हो गया। वो ना, जो लोग आपको ऐसे ही समझते थे ना कि ये तो ऐमे ही है, इसको कुछ नहीं आता, वो लोग अभी आपको फॉलो करने लगेंगे। और वो जो आपके अंदर इतना ज्ञान आने वाला है ना, इतना आपके अंदर ज्ञान आपका बढ़ने वाला है कि लोग आपको बैठ के सुनेंगे। आप एक हीलर बन सकते हो। आप एक आप बहुत अच्छी लाइन, आप जो भी लाइन चुनने वाले हैं ना, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है ना, तो आप अगर अच्छा कुछ है तो उसको आप 100% करेंगे। और उसको, उसमें आपको बहुत सारी ग्रोथ मिलेगी और लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी बात को मानेंगे। आपके अंदर इतना ज्ञान है, आपके अंदर इतनी बुद्धि है, आप इतने, आप ना एक हीलर हो। आपके पास अगर कोई बैठता है ना, तो मतलब खुद खुद ही आपकी बातों से ही हील हो जाता है। आपके अंदर इतनी पावर है, ठीक है। अगर नहीं है तो आने वाली है। आप जिस जिस भी दिशा में जाओगे ना, उसमें आप ना एकदम फट्टे चक दोगे, मतलब बहुत आगे बढ़ने वाले हो आप, ये लिख के ले लो, ठीक है। तो आपको विश्वास करना है और फिर आगे बढ़ना है। और देखिए, ये आया है कार्ड, डेक ऑफ द कार्ड। तो इसमें देखिए, आपको अब इतनी खुशियां मिलने वाली है, इतनी खुशियां मिलने वाली है कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ग्रोथ, रिश्तों में, धन दौलत में, आप एकदम शांत होके बैठने वाले हैं। जितना आप परेशान हुए ना, अब आप परेशान नहीं होंगे। अब आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है, बहुत सारी आपकी ग्रोथ होने वाली है। और देखिए, आपकी नई शुरुआत होने वाली है और उस नई शुरुआत में परमात्मा का, आपका पूरा पूरा भगवान की ब्लेसिंग है। भगवान आपके साथ है, चारों ओर भगवान आपके, मतलब जहाँ भी, अब तो आपके इर्द गिर्द परमात्मा है। और आप ना भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं, आप परमात्मा के साथ बहुत जुड़े हुए भी हैं। आप बहुत ज़्यादा कोई, मतलब इसमें ऐसी भी है, मेरी एनर्जी में ऐसा भी देख रही हूँ कि ना बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी एनर्जी जुड़ी है कि जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, बहुत मंत्र जाप करते हैं और वो बहुत आगे जाने वाले हैं। उनको बहुत सारी शक्तियाँ मिलने वाली है और बहुत आगे उनको ये परमात्मा का आशीर्वाद मिलने वाला है। अब आपकी ज़िंदगी को ना 4 चाँद लग गए, है ना? कल तो 2 ही चाँद आपने देखे, एक अपना चाँद और एक अब आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लगाने वाले हैं परमात्मा। सच में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, बहुत सारा आशीर्वाद मिलने वाला है। तो गाइज़, आप अपना ध्यान रखना। और कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और अच्छे-अच्छे कमेंट भेजना, ठीक है? मैं आपके कमेंट को पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो मैं छोटा-सा भजन सुनाती हूँ ना, 2 लाइनें, तो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं कि आप बहुत अच्छा लगता है जब आप वो जो भजन सुनाते हो। तो मैं अपनी रीडिंग भजन से इसलिए शुरू करती हूँ ना, क्योंकि देखिए, भगवान का नाम अगर, देखिए सबसे पहले अगर आपके कानों पे अगर भगवान का नाम पड़ जाए, है ना, चाहे 2 ही लाइनें पढ़े, तो मेरी आत्मा भी शुद्ध होगी, सुनाने वाले की भी शुद्ध होती है और सुनने वाले की भी शुद्ध होती है। तो क्यों ना हम फिर, जो भी आपके साथ रीडिंग होती है ना, जो भी आप रीडिंग सुनोगे, वो पूरी की पूरी आपके साथ कनेक्ट होगी, ठीक है? तो आप अपना ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। अभी बहुत सारे ये महीना अभी त्योहार चल ही रहे हैं, तो मैं नई-नई वीडियो बनाती रहूँगी। और आप ना मुझे अब बताना कि आपको कौन सी वीडियो मैं बनाऊँ, जिसमें आपको, एक भाई साहब ने, किसी ने मेरे को कमेंट करके कहा था कि आप ना हर फ्राइडे को एक वीकली, मतलब वीडियो बनाया करो हफ्ते का, ठीक है? कि क्या होने वाला है इस हफ्ते में या कैसा जाने वाला है। तो मैं अभी फ्राइडे से स्टार्ट करूँगी। मैंने उनका कमेंट मैंने लिखा है, कॉपी में अलग से उतार के रख दिया है, क्योंकि ऐसे भूल जाते हैं ना, इतने सारे कमेंट आते हैं। तो मैं ये ज़रूर सुनूँगी। तो आप सबका भी, जो भी आपका दिल है ना, जो भी आप रीडिंग जिसके बारे में भी लेना चाहोगे ना रीडिंग, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, फिर मैं उस हिसाब से आपके वीडियो बनाया करूँगी। तो राधे राधे, ध्यान रखना अपना सभी। राधे राधे, राधे राधे।